इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर सौरभ शर्मा से बरामद दौलत मामले में चौंकाने वाली घटना आई है। जी हां, पूर्व आरक्षक के खिलाफ जांच पर अब कई गंभीर सवाल उठे हैं। लोकायुक्त के डीजी ने 7 करोड़ 98 लाख की जब्ती का दावा किया था। सोना और चांदी भी जब्त करने का दावा किया गया था, लेकिन कोर्ट में 55 लाख रुपए के सामान की बरामदगी दिखाई गई है। 28,50,000 नकद और 5 लाख से ज्यादा के आभूषण बताए गए हैं। 21 लाख से ज्यादा की चांदी मिलने की बात यहां पर कही गई है। तो बड़ी खबर ये आपको बता दें कि सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त की टीम की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, उसमें पहले कुछ और सामने निकल कर आया था, कुछ और आंकड़े पेश किए गए थे, लेकिन अब जब कोर्ट में यहां पर आंकड़े पेश किए गए हैं तो इसमें काफी ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना अंतर कैसे, आखिर माल गया कहां? तो ये 2 तस्वीरें आप जरा देखिए। ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर करीब करीब 8 करोड़, जी हां 7 करोड़ और 98 लाख का यहां पर दावा किया गया था। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए, 4 दिन के बाद ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, इसमें तो कुछ और ही नजर आ रहा है कि माल जो है 55 लाख का बताया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि इतना अंतर जो है वो कैसे आ गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अजय शर्मा जुड़ गया, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए 4 दिन में आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहले कुछ और आंकड़े थे और जब यहां पर रिपोर्ट पेश की गई उसमें इतना बड़ा बदलाव आखिर कैसे हो गया? देखिए, इस पूरे मामले में लोकायुक्त की तरफ से लापरवाही की सीधी तौर पर तस्वीर देखने को मिल रही है। और लोकायुक्त ने जिस तरीके की लापरवाही की है, वो इस बात का इस पूरी कार्रवाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर किस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां इस पूरे मामले में कितने स्तर पर लापरवाही की गई है। पहले यदि बात की जाए, पहले दिन से ही बात की जाए, तो जब लोकायुक्त ने कार्रवाई को अंजाम दिया था, छापे की कार्रवाई की थी, उस वक्त ना सिर्फ सौरभ शर्मा, उनके कुछ सहयोगियों के ठिकानों को छोड़ दिया गया था, जो उनके बिजनेस पार्टनर थे, उनके कई करीबी थे, कई दूसरे शहरों में रहते थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोकायुक्त ने कई स्तरों पर चूक की है, कई स्तरों पर लापरवाही जो है देखने को मिल रही है। अधिकारियों का रवैया बेहद चौंकाने वाला और हैरान करने वाला है। कई ठिकाने ऐसे थे जिनको ना सिर्फ जिन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिन पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि लोकायुक्त के पास इसकी जानकारी नहीं होगी। लोकायुक्त ने इस पूरे मामले में किसी भी सर्च के पहले लोकायुक्त जो है छापे की कार्रवाई करने को अंजाम देने के पहले उनसे जुड़े हुए पूरी जानकारी जुटाते हैं, उनके फोर्स सर्विलांस रहते हैं और दूसरे जिनके जितने प्रमाइसेस हैं वो देखे जाते हैं। ऐसा इस मामले में भी किया गया होगा। लिहाजा ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर चूक या लापरवाही किस स्तर पर हुई। दूसरी ओर यदि बात की जाए तो जो सोने से जुड़ी हुई, जिसमें सोना और नकदी पकड़े गए थे जिस इनोवा कार में, वो इनोवा कार भी जो है उस इलाके में घूमती रही थी। सौरभ शर्मा और उनके जो घर और ऑफिस उसके आसपास दिखाई दी गई थी, उसके कई मूवमेंट अधिकारियों को मिले हैं, लेकिन इसकी भी भनक जो थी वो लोकायुक्त के अधिकारियों को नहीं लगी थी। और ये कार फिर इस कार को जो है देर रात आयकर विभाग ने एक फार्म हाउस से पकड़ा था, जो शहर से काफ़ी दूर है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो इस पूरे मामले में अब जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो ये कि लोकायुक्त के डीजी जब जयदीप प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने करोड़ों के खुलासे की बात कही थी और करोड़ों रुपए की काली कमाई का पता चला था। कई करोड़ रुपए की जब्ती बनाई गई थी। लेकिन जब पूरे मामले से जुड़ा हुआ अदालत में प्रतिवेदन पेश किया गया तो उसमें महज 55 लाख रुपए का फिगर निकलकर सामने आया। अब इस पूरे मामले में चूक है या लापरवाही है, लोकायुक्त के अधिकारियों ने अभी इस पर स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन ये बात साफ है कि इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाहियां जो है लोकायुक्त की तरफ से देखने को मिल रही हैं। और इन्हीं लापरवाहियों के चलते है सौरभ शर्मा को ना सिर्फ कहीं ना कहीं उसको राहत मिल रही होगी। बिल्कुल, ये जो दावा पहले किया गया था और अब कुछ और तस्वीर नजर आ रही है, इसके बाद सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि 7 करोड़ से ज्यादा का जो माल था उसे जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। इस बड़ी खबर पर नजरें आप बनाए रखिएगा। जो आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटे, बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।